Today we are going to start a subject pharmacognosy from D Pharma and B Pharma. The lecture which I am going to give, ये lecture B Pharma में भी है और D Pharma में भी है. D Pharma में यूनिट 1 है. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप. सो लेट्स स्टार्ट. फार्माकोग्नोसी होता क्या? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है. तो फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन. इसका मतलब है कि फार्माकोग्नोसी जो है वो ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं. और ड्रग क्या होता है? ड्रग यानी कि कोई सी भी दवाई जिसको हम प्रिकॉशन या फिर डायग्नोसिस या फिर उसके थ्योरेटिकल यूज क्या क्या होंगे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. और मेनली क्या है फार्माकोग्नोसी में, जब भी ये वर्ड फार्माकोग्नोसी आता है तो उससे समझ जाना कि ये जो फार्माकोग्नोसी में जो भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सिर्फ नेचुरल ओरिजिन होता है. जैसे कि या तो वो दवाई प्लांट से निकाली जाती है या फिर एनिमल से या फिर मिनरल से. प्लांट यानी पेड़ पौधे से, जानवरों से, या फिर मिनरल जो कि सीज में या फिर माउंटेन्स वगैरह रॉक में मिलता है. तो इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क के लिए कि फार्माकोग्नोसी व्हेन इट वाज फर्स्ट क्वाइंड. सो फार्माकोग्नोसी वाज क्वाइंड इन 1815. 1815 में सबसे पहले ये वर्ड दिया गया था. किसके जरिए दिया गया था? अ जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? सिडलर. तो सिडलर ने 1815 में फार्माकोग्नोसी वर्ड को डिस्कवर किया और इसको दिया. और ये जो जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड में है. और जब हम ये वर्ड देखते हैं फार्माकोग्नोसी, तो ये वर्ड फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से बना हुआ है. एक तो हो गया फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है गिग्नोस्को. गिग्नोस्को का मतलब होता है कि एक्वायर नॉलेज. तो फर्स्ट है फार्माकोग्नोसी. फार्माकोग्नोसी में जो फार्माकॉन है उसका मतलब ड्रग हो गया. ड्रग यानी कि जो दवाइयां जो भी या तो हम कोई बीमारी के फाइंड आउट करने में, डायग्नोसिस करने में हम यूज करते हैं, जैसे एजेंट्स, रिएजेंट्स वगैरह होते हैं, या जो हम ब्लड टेस्ट वगैरह देते हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव मीन्स प्रिकॉशनरी मतलब जैसे आजकल कोविड में भी जो हम सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करते हैं. तो ये बहुत सारे जैसे आयुर्वेदिक में यूज होता था जो होममेड रहता है वो इसमें ले सकते हैं हम फार्माकोग्नोसी में. और गिग्नोस्को का मतलब होता है एक्वायर नॉलेज, यानी कि जितनी भी तरह की दवाइयां हैं जो कि प्लांट से निकलती हैं या एनिमल से निकलती हैं या मिनरल से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना, अपना नॉलेज एक्वायर करना को ही क्या बोलते हैं? फार्माकोग्नोसी. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद कि फार्माकोग्नोसी जो है, अगर 2 मार्क्स के लिए इसमें पूछ लिया कि डिफाइन द फार्माकोग्नोसी, और इन अ ब्रॉड सेंस इफ पूछ लिया फॉर 4 मार्क्स, सो यू हैव टू राइट द सो मेनी डेफिनेशन व्हिच इज रिलेटेड विद दिस. सो फार्माकोग्नोसी को हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन. यानी कि ये जो फार्माकोग्नोसी है ये एक सब्जेक्ट है फार्मेसी का या साइंस का, जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं. क्रूड ड्रग का मतलब यहाँ पे अभी क्रूड भी आ गए. क्रूड का मतलब होता है कच्ची दवाइयां, यानी कि कच्चा माल दवाइयों के लिए जो यूज होता है वो कहाँ से हम निकाल सकते हैं? जो भी हम प्लांट से निकालते हैं, एनिमल ओरिजिन से निकालते हैं, वो फार्माकोग्नोसी में आता है. और इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोसेस्ड साइंटिफिकली. अब इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया है कि ये एक स्टडी है क्रूड ड्रग के बारे में, यानी कच्चे जो दवाइयां हम बनाते हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से हम निकालते हैं. तो इसमें जो स्टडी है वो प्रोसेस्ड साइंटिफिकली, यानी कि ऐसा नहीं कि आप नीम का पत्ता ले लिए, तुलसी का पत्ता ले लिया और उसके बारे में सिर्फ जानकारी फार्माकोग्नोसी. नो, इसमें प्रोसेस्ड साइंटिफिकली मतलब कि जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं या फिर जो भी दवाइयों के लिए प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है, या फिर उसके बायोएसी के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, या उसमें थोड़ा सा भी साइंटिफिकली उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, तो ये सारी पढ़ाई हम किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोग्नोसी में. अब नेक्स्ट देखेंगे कि एक और लास्ट डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स यू हैव टू राइट द आंसर. इफ इट इज आस्क्ड फॉर द 2 मार्क्स, सो 1 इज एनफ. अगर वो 4 मार्क्स में है, 8 मार्क्स में है, तो जितनी भी डेफिनेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट है कि फार्माकोग्नोसी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द साइंटिफिक
and systemic study of the structural, physical, chemical and sensory character of crude drug of vegetables, animals, mineral origin along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market. That means अगर फार्माकोग्नोसी को हम एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिर्फ ड्रग का एक वो सब्जेक्ट नहीं है कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या आता है, सारी टोटली जैसे कि साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, यानी कि आपके पास कच्ची कोई सा भी दवाई बनाने का आपने नीम में से या फिर तुलसी में से, जस्ट फॉर इजी एग्जांपल आई एम टेकिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टूड दिस थिंग्स. कि सपोज नीम है, नीम का आपको क्या निकालना है, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है या उसका काढ़ा निकालना है. तो क्या उसके लिए जो भी साइंटिफिक सिस्टमिक स्टडी यानी कि स्टेप वाइज स्टेप, अगर वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या थ्योरेटिकल यूज के लिए जो भी हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कोई से भी इसमें से निकाल रहे हैं, तो उसमें जितने भी प्रोसीजर आते हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्शन में हो, चाहे वो बायो एसे हो, चाहे उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो किस तरह का एक्शन दिखाएगा बॉडी पे, ये सारी चीजों को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसे फार्माकोग्नोसी कहा जाता है. Ending the today's topic. Next topic I will upload with the new videos. Thank you.